अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे सामीन इकराम, खुश आमदीद हो आप सबका। आपके सामने फिर से एक नए सवाल के साथ हाजिर हुआ हूँ। सवाल इस तरह है, क्या कोई नए नोटों को ख़रीदने के लिए अपने पास जो पुराने नोट हैं वो ज़्यादा देकर नए नोटों को ले सकता है, या आपके पास कॉइन्स हैं, आपको नोटों की ज़रूरत है, आपके पास कॉइन्स हैं, ज़्यादा कॉइन्स देकर आप नोट खरीद सकते हैं, नोट ले सकते हैं। आइए आज हम इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में सुनते हैं। नए नोटों को पुराने नोट ज़्यादा देकर ख़रीद सकते हैं, या आपके पास कॉइन्स हैं, ज़्यादा कॉइन्स देकर आप नोटों को ख़रीद सकते हैं। क्या शरीयत इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है? आपके पास 100 रुपये की पुरानी नोट है और आप चाहते हैं कि आप 110 रुपये देकर नई 100 रुपये की नोट ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसा लेना शरीयत इस्लाम में हराम है। और जो आप 110 रुपये, जो 10 रुपये ज़ायद दे रहे हैं, वो सूद है, और लेने वाला भी जो ले रहा है उसके लिए भी वो सूद का माल होगा, और जो दे रहा है वो सूद दे रहा है। तो इस तरीक़े से शरीयत इस्लाम में ऐसा देना हराम है। इसकी दलील सही बुखारी की किताब में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक ही किस्म के खजूर को दूसरी किस्म के खजूरों के साथ ज़्यादा खजूर देकर लेना ये नाजायज़ है। इस हदीस से हम और आपको ये बात मालूम होती है कि किसी के पास 500 रुपये के नया बंडल है और उस 500 रुपये के बंडल को ख़रीदने के लिए आप 50 या 500 रुपये ज़्यादा देकर उस नए बंडल को अगर आप ख़रीदते हैं तो ये सूद है, ये हराम है। इस हदीस से ये भी बात मालूम होती है कि किसी के पास 500 रुपये के कॉइन्स हैं, 5 या 10 रुपये के कॉइन्स हैं, और वो चाहता है कि मुझे 500 रुपये की नोट चाहिए। अब वो 500 रुपये के जो कॉइन्स हैं, अगर वो 510 रुपये या 550 रुपये देकर उस 500 नोट को ख़रीदता है, तब भी ये नाजायज़ और हराम है, और ये सूद में मुब्तला हो जाएगा, और ये सूद में आ जाएगा। और अल्लाह ताला भी सूद को हराम करार दिया है। जैसे कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूद के मुतालिक इतनी बड़ी वईद सुनाते हैं जिसको सुनकर हम और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा कि सुनन इब्ने माजा की किताब में ये हदीस मौजूद है। रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद में से 70 गुनाह हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा हल्का गुनाह कोई मर्द अपनी माँ से ज़िना करे। तो देखिए कितनी बड़ी वईद और कितनी बड़ी भयानक वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। तो हम और आपको चाहिए कि हम जितना हो सके उतना सूद से बचे। जो आखिर से सूद के कई शक्लें आज दुनिया में रोनुमा है। आज हर इंसान सूद में मुब्तला है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीक़े से इंसान सूद में मुब्तला है। आज खुला सूद हम देख रहे हैं कि बैंक से लोन ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, फाइनेंस के नाम से ले रहे हैं, ना जाने कितने नामों से हम सूद में मुब्तला हैं। और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला इस सूद से बचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।